नमस्कार फ्रेंड्स, बात करेंगे शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में दोस्तों आजकल ऐसा हो रहा है जैसे क्रिकेट में होता है, लॉर्ड्स का ग्राउंड हो और बारिश के बाद मैच शुरू हुआ हो, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही हो और डेल स्टेन जहाँ शाहिन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा हो, तो जो उस टाइम पे बल्लेबाजों का हाल होता है दोस्तों, मेरे ख्याल से शेयर मार्केट में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो नमस्कार, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज से डेली हम आपके लिए डेली जो भी मार्केट का पिच रिपोर्ट होगा और जो भी मार्केट ने काम किया है उसको डिस्कस करेंगे पहले 5 मिनट में। उसके बाद में आपके जो भी सवाल होंगे शेयर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं अगले दिन में उन सारे सवालों के जवाब दूंगा। और थोड़ी बहुत और बातें होंगी, कैसे हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे हम 2030 तक जो है विज़न रख के अपना पोर्टफोलियो और लंबा लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे आज की, या अभी एक हफ्ते की बात कर लें तो दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे धुआंधार बॉलिंग में स्विंग बहुत है, पिच में बॉलर्स को मदद बहुत मिल रही है और बॉल स्विंग हो रहा है और बल्लेबाजों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले हफ्ते में अनिल कुंबले ने 10 की 10 विकेट चटका दी हो। जहाँ फास्ट बॉलरों की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर सबसे फास्ट बॉलर की बात करें तो बुमराह है, तो जैसे बुमराह की जॉर्कर आती है वैसे ही लग रहा है कि बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये अच्छा टाइम होता है इन्वेस्ट करने के लिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि भाई जब मार्केट 20,000 के ऊपर जा रहा तब सब बोल रहे थे बाय करो बाय करो बाय करो। अब मार्केट 19,600 आ गया है तो अब सब बोल रहे हैं कि मार्केट बेरिश है। लेकिन लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे अगर हम बात करें, अगर मैं 2040 या 45 मतलब आज से 20 साल बाद की बात करूं तो ये जो निफ्टी होगा मेरे हिसाब से 3 लाख के आसपास होगा। तो अगर 20 साल बाद आप ये सोचोगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने 20,000 पे इन्वेस्टमेंट किया है या 19,600 पे किया है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी जितना भी गिर रहा है अभी पैसा लगाना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स में लगाना चाहिए। ये नहीं है कि ख़राब स्टॉक लेके बैठ जाओ और फिर बोलो कि पैसा नहीं बना, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छे स्टॉक की बात करें तो आप बोलोगे कि भाई अच्छा स्टॉक कौन सा है, बुरा कौन सा है, तो उसके लिए हम डेली बात किया करेंगे। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, आप अपने सवाल जवाब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। उसके अलावा आज की बात करें तो आज मार्केट में थोड़ा सा मूड ख़राब ही है। तो दोस्तों जो ज़्यादा मूड ख़राब कर रहा है मार्केट का, उसमें अगर बात करें तो मेरा ऐसा मानना है ये एक कमोडिटी है जो कि मार्केट को परेशान कर रही है, जिसका नाम है कच्चा तेल। क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट ऑयल जो है उसकी बात करें तो $94 के आसपास पहुंच गया है। और जब भी ये 90 से ऊपर जाता है तो मार्केट को परेशान करता ही है दोस्तों। आप चलो आज हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन जितने भी बनाएंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ लेसन देने की कोशिश हम ज़रूर किया करेंगे। दोस्तों आप ये देखिए कि जो कच्चा तेल है वो किस किस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। तो अगर मैं बात करूं तो ऑयल पेंट कंपनीज, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, इन सब के लिए ये रॉ मटेरियल है। तो आज बर्जर पेंट में थोड़ी तेज़ी हुई है, उसका कारण कुछ और है, शायद प्रमोटर ने कुछ शेयर खरीदे हैं जब कुछ है। अगर हम एशियन पेंट की बात करें जो कि इस कंपनी का लीडर है, इस सेक्टर का लीडर है, तो उसकी अगर हम बात करें और पिछले 1 महीने की बात करें तो आप देखोगे कि ये जो स्टॉक है पिछले 1 साल में अपने हाई से बहुत दूर है। इसका जो 52 वीक हाई है वो है 3600 के आसपास, और 1 साल में इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। आप देखोगे 1 साल में इसने -1.38% रिटर्न दिया है। उसका कारण यही है कि जो कच्चा तेल है वो इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे ही कच्चा तेल नीचे गिरना शुरू होगा ये कंपनियां जो हैं ऊपर की तरफ को भाग जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि भी जो है कैसे समझते हैं हम शेयर मार्केट को। दोस्तों थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना बीच बीच में हम कुछ एग्जाम्पल दिया करेंगे जिससे कि आपको अच्छा समझ आ जाए। तो उम्मीद है आज आपको ये समझ आया होगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो मेरा पोर्टफोलियो भी गिरा है। मेरा पोर्टफोलियो जो है आज
0.45% नीचे है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा व्यू होता है ना, वो अगले 20 साल के लिए होता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और आप अगर जानना चाहते हो उस स्टॉक को रखना है या नहीं रखना है, या उसके ऊपर मेरा क्या व्यू है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल का जवाब ज़रूर दिया करूँगा। मेरी पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट करके पूछा था मेरे से, एक स्टॉक का एनालिसिस करने को बोला था किसी ने, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसने जो मुझसे स्टॉक का नाम लिया था वो था SG फिनसर्व। SG फिनसर्व पर मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, तो हम देखते हैं SG फिनसर्व में कैसा है उसका। हम इसको स्क्रीनर पे आ गए हैं, हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये एक NBFC है और अभी अभी इसको जो APL अपोलो ग्रुप है, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उसने इसको अक्वायर किया है और इसमें कैपिटल डाली है और अभी काम शुरू किया है। 2600 करोड़ का मार्केट कैप है और अगर PE की बात करें तो 75 है। शुरू में नए स्टॉक्स में PE हाई रहता है। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 7 के आसपास है। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो अभी देखेंगे आप, तो अभी नई कंपनी है, मार्च में ही इसने मार्च 22 में तो कुछ ज़्यादा काम था नहीं, मार्च 23 से ही इसने काम शुरू किया है। मार्च 23 में इसकी सेल 41 करोड़ थी और अभी 76 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा प्रॉफिट है 47 और ग्रोथ भी अच्छी बढ़ रही है। तो इस क्वार्टर के इसके रिज़ल्ट देखने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अगर इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ दिखती है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखें तो 86 गुना सेल बढ़ी है और ट्रेलिंग 12 मंथ में प्रॉफिट 63 गुना बढ़ा है। तो प्राइस इसका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। लेकिन अभी इसके अगले 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट देखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद ही हम इस पर व्यू बना पाएंगे। वैसे देखने में ये स्टॉक अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी स्टॉक है और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, घबरा के स्टॉक बेच के निकल जाते हैं। आपने कभी 20 ओवर का क्रिकेट मैच देखा होगा, जब कभी 5 ओवर, पहले 5 ओवर में 4 विकेटें गिर जाती हैं ना, तो उसके बाद में हमें ये नहीं देखना होता है कि वहाँ से 150 रन बनेंगे, 200 रन बनेंगे। तब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें 20 ओवर खेलना है। अगर आप वहाँ से 5 ओवर में 4 विकेट के बाद में 15वें ओवर तक कोई और विकेट नहीं खोते हो ना, तो आप स्लॉग ओवर्स में रन बना ही लोगे। पर अगर आपने उसके बाद में फिर से शॉट मारने गए और फिर से विकेटें गिर गई, तो आप पूरे 20 ओवर खेल ही नहीं पाओगे। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टिकना, कितना टाइम आप क्रीज पे टिकते हो। अगर आप क्रीज पे लंबा टिकते हो तो रन डेफिनेटली बनते हैं, और अगर आप शेयर मार्केट में लंबा टिकते हो तो रिटर्न डेफिनेटली बनता है, और अगर आप बहुत जल्दी बाहर हो जाते हो तो शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं बनते हैं। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ बसंत महेश्वरी सर से, और मैं उनकी तकरीबन हर वीडियो देखता हूँ और मैं उनके थोड़े पैटर्न से ही आपको कुछ समझा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उनसे सीखने के बाद ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, जो कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं बहुत पहले से इस मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी बहुत ज़्यादा सेफ चलते हो, FD में पैसा रखते हो, जहाँ RD वगैरह में रखते हो, तो फिर आप मेरे वीडियो को मत देखिए, आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, और ज़िंदगी में देखो, ज़िंदगी में ज़िंदा रहना भी एक रिस्क है, जीना भी एक रिस्क है, वरना तो मरने में तो कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आप ज़िंदा हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उम्मीद खो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा वही बनाता है जो रिस्क लेता है। और रिस्क मेरे ख्याल से लेना चाहिए, और बिल्कुल भी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। बसंत महेश्वरी सर हमेशा कहते हैं कि लार्ज कैप से ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में बनता है।
हालांकि वहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप उसकी सेल ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ और उसकी आरओई को देख लेते हो, और ग्रोथ अगर इन सब में ग्रोथ आ रहा है और जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ रही है, तो वो स्मॉल कैप डेफिनेटली बढ़ता है और मल्टी टाइम्स रिटर्न देता है। मैंने सर की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, और उससे मैंने जो भी सीखा है मैं चाहता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोगों को उससे जो भी फ़ायदा हो सकता है मैं आपको ज़रूर दूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे लिखिए और अपने शेयर के बारे में लिखिए, और जो भी आप कोई भी सवाल मेरे से पूछना चाहते हो आप लिखिए, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन में ज़रूर दिया करूँगा आपको। भले ही वीडियो 5 मिनट की आए, 10 मिनट की आए, जितने भी सवाल आएंगे वो मैं बताऊँगा, और जो भी उस दिन का पिच का मतलब हाल रहेगा या जो भी उस दिन हुआ होगा दिन में मार्केट में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी मार्केट में थोड़ी सी टेंशन चल रही है ग्लोबली, कनाडा के साथ थोड़े से संबंध बिगड़े हैं। हालांकि एक आज अच्छी बड़ी खबर भी आई है बॉन्ड मार्केट से, कि जबकि जेपी मॉर्गन ने ये बोला है कि वो इंडिया को एज अ बॉन्ड मेंबर जो वर्ल्ड बॉन्ड इंडेक्स है उसके अंदर शामिल कर रहे हैं, जिससे कि इंडिया में बहुत बड़ा निवेश आना है जुलाई 2024 के बाद, लगभग 28 लाख करोड़ का। इसी वजह से जो है आपने देखा होगा आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 2% भागा है, क्योंकि अगर इंडिया में बॉन्ड मार्केट में पैसा आता है और बॉन्ड यील्ड गिरते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो होगा एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई के पास बहुत बड़ा बॉन्ड वो है, उसके पास पोर्टफोलियो है, और अगर उसके रेट्स बॉन्ड के रेट्स गिरते हैं तो कंपनियों की कॉस्ट कम होगी और इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपने देखा होगा और भी जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं। इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ से किसी दूसरी चीज़ में क्या इफ़ेक्ट आता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। यूएस की बात करें तो ठंडा पड़ा हुआ है, यूएस में भी इंडिया की तरह पिच ख़राब है। अगर आज की बात कर लें, आप देख सकते हो बॉलर को मदद मिल रही है, बैट्समैन, लेकिन अभी आज यूएस में एक चीज़ अच्छी हो रही है कि बैट्समैन डटे हुए हैं, अपनी विकेट नहीं दे रहे हैं। हालांकि रन उतने नहीं बन रहे हैं, लेकिन आज यूएस ने विकेट नहीं गिरा है। कल यूएस ने सरेंडर कर दिया था जब फेड का आउटकम आया था। आपने देखा होगा कि हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया है, लेकिन कमेंट्री बहुत ही हॉकिश थी और आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने, उन्होंने बोला है कि बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, लेकिन अभी लंबे समय तक रेट कम नहीं होंगे। तो कम नहीं होंगे, इस वजह से भी जो है मार्केट ने थोड़ा सा इसको सीरियसली लिया है। तो उम्मीद है आप जो है ये बारीकियां समझ रहे होंगे। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपने जो भी सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कल फिर शाम को वीडियो रिलीज़ होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।